इस वीडियो में हम जेई एडवांस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पीआईक्यू सेट 2 डिस्कस करेंगे। इस सेट का मेन फोकस होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स, वीएक्स ग्राफ से एएक्स ग्राफ निकालना, एटी ग्राफ से मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना और एक एडवांस लेवल का जो रॉकेट फ्रेम वाला है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है टिपिकल, उसको देखेंगे हम। ये सब चीजें प्योर काइनेमेटिक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इस पीवाईक्यू के सेट से हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले, अगर हमें वीएक्स ग्राफ दिया हो तो हम कैसे ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स यूज करके ए एक्स ग्राफ निकाल सकते। दूसरा है एटी ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, जिससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तीसरा है एक रॉकेट जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में दो बॉल्स थ्रो की गई है, उनके बीच कोलिजन टाइम का इंटीजर आंसर निकालना है ना। ये जो टिपिकल एग्जांपल है, इसमें आप थोड़ा देखेंगे क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, बेसिक काइनेमेटिक्स और सूडो फोर्स, ये सारे एक साथ आते हैं इसमें। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यानी v वर्सेस x दिया है। देखो ऐसा, जब x जीरो v v नॉट, जब x इक्वल टू एक्स नॉट v इक्वल टू जीरो, और बीच का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ई अब देखो यहाँ पे ना सारे फिगर्स तो जैसे ये चार दिए है एग्जाम में, यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा सही होगा ऐसा पूछा है। सारे स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले। आप आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखते हैं आप स्ट्रेट लाइन मोशन में, ए डीवी बाई डी टी और वी डी एक्स बाई डी टी होता है। चेन रूल लगाओ तो आपको जो फाइनल आपका जो है ना वी डी वी बाई डी एक्स वाला है फॉर्मूला, वो आ जाए। तो अगर v का x के साथ रिलेशन पता हो तो हम ए एक्स डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं। कैसे? तो ये जो वी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का फॉर्मूला है, उसी को हम यूज करते हैं। ये टिपिकल है। अब ग्राफ से वी एक्स रिलेशन को एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, देखो तो v आपका आ जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, है ना। ये एक लाइन है जो जीरो वी नॉट और एक्स नॉट जीरो तक जा रही है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। ये कांस्टेंट है, नेगेटिव है स्लोप। अब a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स यूज करो तो इससे आपका a निकल के आएगा, देखो माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स और प्लस वी नॉट, है कि नहीं। तो ये मतलब आप उसको सिर्फ प्लग इन करो जो भी वैल्यू है। तो इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपका ए ऑफ एक्स निकल के आएगा वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करो, जिसमें m आपका आएगा वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन जीरो, और आपका जो c है ना इंटरसेप्ट, वो आएगा आपका माइनस में वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, इसका मतलब है वो लेस देन जीरो। तो ए एक्स ग्राफ के लिए हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, एक्यूट एंगल जिसे एक्स एक्सिस के साथ, वही तो पॉजिटिव स्लोप, और ए इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, है ना, ओरिजिन के नीचे से कट करे। ऑप्शन को आप अगर देखोगे आप तो सिर्फ ग्राफ ए ही ऐसा है जो पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए निकल के आएगा। इस पैटर्न को आप याद रखो, वी एक्स से ए एक्स निकालना, और ऑलवेज यूज करो ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स।
एक बॉडी रेस से स्टार्ट करती है, मतलब t इक्वल टू 0, उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, t इक्वल टू 0 पे a 10, t इक्वल टू 11 पे a क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और बीच में लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो ये 0 10 और 11 0 ये दो पॉइंट है। क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी कितनी होगी। ऑप्शंस दिए हैं चार। अब जनरल रूल देखो आप, आपको v अगर निकालना है तो आप इंटीग्रेशन a dt करो, और वो होता है एरिया अंडर एटी ग्राफ। यहाँ बॉडी रेस्ट स्टार्ट कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कि नहीं, रेस्ट का मतलब ही, और 0 से 11 तक एक्सेलरेशन लीनियरली डिक्रीजिंग है, ग्राफ के नीचे का एरिया चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो ये एक स्ट्रेट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल सीधा, जिसका बेस 11 है और हाइट 10 है। तो आपको डेल्टा भी मिल ही जाएगा, एरिया अंडर ट्रायंगल करके 1/2 इंटू जो भी है 55 निकल के आ रहा है मीटर पर सेकंड। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल ही मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। तो इसीलिए ये सीधा 55 मीटर पर सेकंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ एक पैटर्न है, आपको जो एटी ग्राफ से एरिया जो मिलता है वो चेंज इन वेलोसिटी मिलता है एटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। इससे आपका सॉल्व हो जाता है, कंपेरेटिवली आसान सवाल है। अब ये जो रॉकेट वाला है ना, वो देखो, एक रॉकेट ग्रेविटी फ्री स्पेस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर से मूव कर रहा है। रॉकेट के अंदर एक चैम्बर है जिसका लेंथ 4 मीटर है। अब सेम इंस्टेंट पे लेफ्ट हैंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सपोज करो कि बॉल थ्रो की गई है 0.3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो है वो रिलेटिव टू रॉकेट थ्रो की है। राइट हैंड से दूसरी बॉल नेगेटिव एक्स में थ्रो की गई है, स्पीड है 0.2, ये भी रिलेटिव टू रॉकेट है। जैसे जब जब ऐसे रिलेटिव आता है ना, तो आप रॉकेट को फ्रेम ही बेस फ्रेम कर लो, है ना। क्वेश्चन है दोनों बॉल्स कब टकराएंगी। अज्यूम करते हैं कि वो दोनों एक ही लाइन में है, यानी वो टाइम निकालो जो कोलाइड करते हैं। अब ऑफिशियल इसका आंसर है 8, तो हमें कैसे भी करके वो 8 लाना है ना। हम लाएंगे अभी इसको। ऑफिशियल जो सॉल्यूशन है रॉकेट फ्रेम में, वही सिंपल काइनेमेटिक्स है बेसिकली, वरना नहीं, डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलो x इक्वल टू पोजिशन ऑफ ए, लेफ्ट से राइट रॉकेट के अंदर, तो उसी वक्त बॉल बी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल लेंथ 4 मीटर है। फिर दोनों के लिए इक्वेशन लिखो, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। बस इसमें इतना है कि हम रॉकेट फ्रेम में ये लिखेंगे, अलग 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 लिख दो इसको दोनों के लिए कैसे। और कंडीशन ये लगाएंगे कि एक ही टाइम टी पर उनका सम जो है वो 4 मीटर होना चाहिए, समझे कि नहीं। 0 से टी पर दोनों चले थे, तो दोनों टोटल कितना कोलाइड करेंगे, तो 4 मीटर लेंथ चलेगी, ऐसा है। अब ये ध्यान रहे कि बॉल ए के लिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या लोगे, -2 लोगे मीटर पर सेकंड, और बॉल बे के लिए +2 लेंगे हम, है ना। जो ऑफिशियल सॉल्यूशन में आप पाओगे, इस तरह से ही हमको ये जेई का एक्सपेक्टेड इंटीजर आंसर मिलेगा, जो कि ठीक भी है। लेकिन एक में एक पॉइंट है वो जो डिस्कस करेंगे आगे। वो बॉल ए लेफ्ट हैंड से प्लस एक्स डायरेक्शन में है, रॉकेट फ्रेम में आप लिखो तो U1 कह दो इसको 0.3, और ये माइनस आएगा, है ना, -1/2 डालोगे तो हाँ, तो और आपका टी जो है वो T1 है, यहाँ पे टी लेना पड़ेगा अल्टीमेटली। जब वो टकराता है तो टी हो जाता है, ओके। तो इक्वेशन आप लिखोगे U1T प्लस 1/2 A1T² से इससे इससे आएगा 0.3T - T², पहला इक्वेशन बोल दो। बॉल बी को
राइट हैंड से माइनस एक्स में फेंका है तो U2 आप लिखोगे 0.2 A2 +2 ऐसे करके, तो आपका S2 जो है जब टकराती है तो 4 - x हमने देखा, तो T2 को हम T लिखेंगे, तो इक्वेशन आपका 4 - x UTT प्लस, तो अल्टीमेटली 0.2T प्लस T²। अब आसान है, अब 1 और 2 को ऐड करो ना, तो देखो x प्लस 4 - x 4 बचा, और राइट साइड में सिमिलरली 0.5T बचा। अब आप T इक्वल टू 8 सेकंड लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन के नोट में भी यही लिखा है, जहां भी हम पाएंगे फिजिकल लेवल पर बॉल ए शायद आगे मूव ही ना करे। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन बहुत ज्यादा है ना? समझे आप? तो और वेलोसिटी कम है, लेकिन एग्जाम के इंटेंट यही है कि आप रॉकेट फ्रेम में सिंपल एस इक्वल टू यूटी लगाओ, यही इंटेंट है, आपको बस उतना है लगाना है। तो और उसे टी निकल के आ रहा है 8 सेकंड। अब PYQ हमने जो किया ये सेट 2, उसका टेक का बेस देख लो। VX ग्राफ अगर दिया हो तो एक्सेलरेशन को V dV/dx ही करते हैं, ये तो कंपेरेटिवली पता है आपको। और लीनियर VX ग्राफ से AX भी आता है, ये थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है। AT ग्राफ के नीचे का एरिया होता है डेल्टा V, ये भी आपको पता है, और वो इंटीग्रेशन A डेल्टा T से आप ग्राफ का एरिया मिलता है। ट्रायंगुलर ग्राफ के केस में आपका बेस इनटू हाइट करने से Vmax आपको मिल गया, रेस्ट से शुरू होता था। एक नया चीज है रॉकेट वाला, जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में भी 1D काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, वो सीखा था, जो S इक्वल टू U प्लस UT वाला चीज है बना में। और दोनों पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करके कोलिजन टाइम फाइंड कर सकते हैं आप, है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया। जेई एडवांस यहाँ पे देख रहा है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बेसिक फॉर्मूला को एक साथ यूज कर पाते हो कि नहीं, इतना ही है। अगला PYQ सेट में हम और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ लेके आएंगे, जिसमें आपका एक पार्टिकल x इक्वल टू 0 से रेस से स्टार्ट करता है, x इक्वल टू 1 पर 1 सेकंड में फिर रेस्ट हो जाता है, तो उसके एक्सेलरेशन पे क्या कंस्ट्रेंट लगते हैं, और एक कार जो पहले कांस्टेंट रेट से अल्फा से एक्सेलरेट करती है, फिर कांस्टेंट रेट से बीटा से डिसेलरेट करती है, ऐसा सब है उसमें। गिवन टोटल टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस, है ना, VT ट्रायंगल से हम निकालेंगे इसको। अब ये जो दोनों क्वेश्चन हम मैंने अभी नोट किया आपको बताए, ये एडवांस लेवल का सोचने का तरीका डेवलप करते हैं, है ना? चलो ठीक है, अब आप ये बात कर ले कि अगर ये आपको हेल्प कर रहा है तो आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो पूरा प्लेलिस्ट है वो सीक्वेंस में मिले। सेट 1 में हमने देखा बेसिक क्वांटिटीज, सेट 2 में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ग्राफ रिलेट किए, सेट 3 में कंस्ट्रेंट और एक्सेलरेशन बाउंड देखेंगे, सेट 5 में रिलेटिव मोशन देखेंगे, ठीक है? उसमें भी सेट 4 5, और एक जो सेट 6 है वो ग्रेविटी कॉन्सेप्ट का चेक करेंगे। थैंक यू।